सुनार और चोर। बहुत पुराने जमाने की बात है कि मुंबई में एक सुनार रहता था। सुनार को किसी काम से लाहौर जाना पड़ा। वहां पर एक मजलिस लगी हुई थी। वो मजलिस में घुस गया। उसके पास कुछ कीमती मोती थे। उसने सोचा कि यहां पर मुझे उन मोतियों को दिखाना चाहिए लोगों को। उसने सोचा और अपनी जेब से मोती निकाले और लोगों को बताने लगा कि ये वो मोती हैं जो रात में बहुत उजाला देते हैं और उनकी कीमत बहुत ज्यादा है। सबने देखा, सब देखकर बड़े खुश हुए और उन मोतियों की बड़ी तारीफ की। उन्हीं मजलिस में एक चोर भी खड़ा होता है। थोड़ी देर के बाद जब सब मजलिस वाले लोग चले जाते हैं और सुनार अपना सामान समेटने लगता है, तो चोर सुनार के पास आता है और कहता है कि भाई साहब, वैसे आपका अब जाने का इरादा कहाँ है? सुनार ने कहा कि अब मैं वापस मुंबई जा रहा हूं। जब चोर ने यह सुना तो चोर ने कहा, वाह भाई, क्या इत्तेफाक है, मैं भी मुंबई की ओर जा रहा हूं, चलिए साथ में सफर करते हैं। सुनार, जो कि बहुत चालाक था, वो समझ गया कि ये कोई हम सफर नहीं बल्कि एक चोर है जो इन मोतियों को चाहता है, उनको चोरी करना चाहता है। फिर भी सुनार ने उसे कुछ नहीं कहा और बड़े ही प्यार से कहा, हाँ भाई ठीक है, हम दोनों साथ में सफर करेंगे। अब उन्होंने ट्रेन की टिकट बुक की और सफर करने लगे। जब रात के 12 बजे तो सुनार ने अपनी पोशाक उतारी और ट्रेन की खूंटी पे टांग दिया, और यहां तक कि चोर ने अपना कोट उतारा और कोट भी उसने ट्रेन की खूंटी पे टांग दिया। अब थोड़ी देर के बाद सुनार को नींद आ जाती है। वो बहुत थका होता है। अब चोर सोचता है कि ये सही टाइम है मोती चोरी करके भागने का। अब चोर उठता है और सुनार का सारा सामान टटोलने लगता है। सारा सामान टटोलता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। यहां तक कि वो जिन मोतियों की तलाश में था वो मोतियां भी नहीं मिलती हैं। फिर चोर ने सोचा कि शायद इसने अपनी जेब में रखा हो। तो चोर जाता है सुनार के पास, उसकी जेब में हाथ डालता है, लेकिन उसमें भी उसको नहीं मिलता है। वो बहुत परेशान होता है। आखिरकार वो थक हार कर वो सोचता है कि अब सो जाना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं कोई दूसरी कोशिश करूंगा। चोर सो जाता है। जब सुबह होती है, जब दोनों साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तो चोर पूछता है कि कल शाम आपकी मोतियां चमक नहीं रही थी। तो सुनार ने अपनी जेब में हाथ डाला और मोतियों को दिखा दिया। जब चोर ने ये देखा तो बड़ा शौक रहा वो कि मैं तो पूरी कोशिश की, मैंने सब कुछ छान माला, लेकिन मुझे ये मोतियां नहीं मिली, ये तो इसी की जेब में है। उसने कहा, खैर छोड़ो, कोई नहीं, मैं आज कोशिश करता हूं, हो सकता है मुझे आज मिल जाए। फिर रात हुई, फिर सब सो गए और फिर चोर उठा और सब सामान टटोलने लगा और फिर उसने सुनार की जेब में हाथ डाला। जब उसने सुनार की जेब में हाथ डाला, कल की तरह उसे कुछ नहीं मिला। वो सारा सामान टटोल दिया। फिर वो थक हार कर सो गया। फिर सुबह उठा तो फिर सुनार ने उसको मोतियां दिखा दी। वो बड़ा शौक था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ये मोतियां मिलती क्यों नहीं रात में। इसी तरह कई दिन वो चोर ये करता रहा, लेकिन उसे मोतियां नहीं मिली। फिर एक दिन वो थक हार कर सुनार के पास जाता है और कहता है, मैं कोई हमसफर नहीं हूं आपका, मैं एक बहुत बड़ा चोर हूं जो इन मोतियों को चोरी करना चाहता था, इसलिए आपके साथ आया हूं। लेकिन जब अब रात में सोते हैं और मैं इन मोतियों को तलाशता हूं तो मुझे नहीं मिलते। यहां तक कि मैं आपकी जेब देख लेता हूं, मैं सब कुछ देख लेता हूं, लेकिन मुझे नहीं मिलते हैं। पता नहीं आप इन्हें रात में कहां रखते हो। इस बात पर सुनार हंसा और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं, और मैं ये जानता था कि तुम कोई हमसफर नहीं हो, तुम चोर हो। सुनार ने कहा, मियां, तुम हमेशा दूसरों की जेब टटोलते रहते हो, कभी अपनी भी टटोल लेते। सुनार ने कहा कि जब हम सोते थे तो मैं चुपचाप उन मोतियों को तुम्हारी कोट की जेब में रख देता था। तो मेरा सारा बैग ढूंढता और सारी मेरी जेबें ढूंढता, पर वो नहीं मिलता, क्योंकि वो मोतियां तेरी कोट की जेब में होती थी। काश तूने अगर अपना कोट भी टटोला होता तो वो मोतियां तुझे मिल जाती। जब चोर ने ये सुना तो बड़ा शॉक्ड हो गया। आज हमारी मिसाल भी उस चोर की सी है जो लोगों के ऐब ढूंढता फिर रहा है और कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखता तक नहीं है। हमारी ये आदत बन चुकी है कि हमेशा दूसरों की गलतियां ही ढूंढते रहते हैं, कभी अपने आप को नहीं टटोलते। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।